हरनी और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की करामत। ये वाक़या इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है, जो इनकी रहमत, शफ़क़त और अल्लाह की मखलूक़ात से मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। शिकार और हरनी की बेबसी। एक दिन चंद शिकारी एक सरसब्ज़ वादी में शिकार के लिए निकले। उनके हाथ में तीर व कमान थे और वो हरनी का पीछा कर रहे थे। हरनी बहुत खौफज़दा थी, उसके मासूम आंखों में बेबसी थी, मगर वो अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी। शिकारी उसे पकड़ने के लिए उसके ताक़ुब में थे। वो इस पर तैर बरसाना चाहते थे, मगर हरनी की तेज़ रफ्तारी के बास वो कामयाब ना हो सके। हरनी भागते भागते अचानक एक काफ़िले के पास पहुंच गई, जिसमें एक इंतहाई बावकार हस्ती मौजूद थी। वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम थे। हरनी जैसे ही इमाम की सवारी के करीब पहुंची, रक गई और कानपते हुए इमाम के करीब जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में जैसे उल्तजा थी, वो मदद मांग रही थी। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने शफ़क़त भरी नज़र हरनी पर डाली और उसके सर पर हाथ फेरा। इतने में शिकारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने इमाम को सलाम किया और अर्ज़ की, अए फर्जंद रसूल, ये हरनी हमारे शिकार में आ गई है, हम उसे ले जाना चाहते हैं। हरनी की फरियाद इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो कि ये हरनी तुमसे क्यों भाग रही है? शिकारियों ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं, हम तो उसे शिकार करना चाहते हैं, ये तो एक आम जंगली जानवर है। इतने में हरनी ने एक अजीब व गरीब हरकत की। उसने इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के करीब जाकर अपनी गर्दन झुका दी और जैसे कोई फरियाद कर रही हो। इमाम ने अल्लाह के हुक्म से हरनी को ज़बान अता की और हरनी रोने लगी। हरनी ने कहा, आए फर्जंद रसूल, मेरा एक छोटा सा बच्चा जंगल में मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो भूखा है। अगर ये शिकारी मुझे अभी पकड़ लेंगे तो वो भूख से मर जाएगा। मैं आपसे फरियाद करती हूँ कि मुझे कुछ देर के लिए जाने दें, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, फिर ये शिकारी जो चाहें करें। ये सुनकर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और शिकारियों की तरफ देखा। इमाम की शफ़क़त और शिकारियों का इम्तिहान। इमाम ने शिकारियों से फरमाया, ये एक माँ है, उसका बच्चा भूखा है, क्या तुम लोग उसकी फरियाद सुनकर भी उसे जाने नहीं दोगे? शिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, मौला, अगर ये चली गई तो दोबारा नहीं आएगी, जानवर वादे की पासदारी नहीं करते। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं ज़मानत दूं कि ये वापस आएगी तो क्या तुम उसे जाने दोगे? शिकारियों ने कहा, मौला, अगर आप ज़मानत दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इमाम ने शफ़क़त भरी नज़र हरनी पर डाली और फरमाया, जाओ, अपने बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाना। हरनी ने सर झुकाया जैसे वादा कर रही हो और तेज़ी से जंगल की तरफ भाग गई। हरनी का लौट आना और करामत। कुछ देर बाद शिकारी बेसब्री से इमाम को देखने लगे। वो सोच रहे थे कि हरनी कभी वापस नहीं आएगी, मगर अचानक वही हरनी दौड़ती हुई वापस आई और सीधा इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठ गई। ये देखकर शिकारी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मौला, ये तो वाकई वादे की पासदार निकली। हमने कभी नहीं सुना था कि कोई जानवर अपना वादा पूरा करे। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह अपनी मखलूक़ात में वफ़ादारी और एहसास डाल देता है। अगर एक जानवर वादे की पासदारी कर सकता है तो इंसान को तो इससे ज़्यादा सच्चा होना चाहिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह अपनी मखलूक़ात में वफ़ादारी और एहसास डाल देता है। अगर एक जानवर वादे की पासदारी कर सकता है तो इंसान को तो इससे ज़्यादा सच्चा होना चाहिए। ये सुनकर शिकारियों के दिल बदल गए। उन्होंने कहा, ए मौला, आज हमें समझ आया कि रहम दिली और वादे की पासदारी कितनी अहम है। हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और आज से किसी मासूम जानवर का नाहक शिकार नहीं करेंगे। हम इस हिरनी को आज़ाद करते हैं। ये सुनकर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हरनी खुशी खुशी जंगल की तरफ लौट गई और वो शिकारी इमाम के हाथ चूम कर दीनी इस्लाम की रहमत और शफ़क़त से मुतासिर हो गए। नतीजा, ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की हर मखलूक की इज्जत करनी चाहिए, बेज़बान जानवरों पर भी रहम करना चाहिए और वादों की पासदारी करनी चाहिए। अगर एक जानवर वादा निभा सकता है तो इंसान को तो इससे कहीं ज़्यादा दयानदार और वफ़ादार होना चाहिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की ये करामत हमें ये सिखाती है कि रहम दिली और नेकी में बरकत होती है और जो दूसरों पर रहम करता है अल्लाह इस पर रहम करता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो डिजिटल इस्लाम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ कहानियाँ बनाने का हौसला देगा। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कीमती वीडियो आपसे न छूटे। खुदा आपको खुश रखे और दीन की राह पर साबित कदम रखे।